हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसपे कि बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 6.2। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की यूज लेंज लॉ to determine the direction of induced current in the situations described by figure 6.16। पहला केस है बच्चों की अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। देखिए पहला केस में एक वायर है जो कि इरेगुलर शेप में दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, एक सर्कुलर शेप में आ रहा है। क्लियर है। चलिए और दूसरा कह रहा है बच्चों सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। और इसको हम लोग ऊपर नीचे से फोर्स लगा करके इसको हम लोग नैरो वायर में चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर है। तो हमसे पूछ रखा है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। तो बच्चों लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ बच्चों ये कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी जिसके वजह से वो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। अब समझिएगा ध्यान से, पहले वाले केस में अगर बच्चों ध्यान से देखिए तो हमारे पास ये लूप है, पहले इरेगुलर शेप था। जब इसको हम लोग एक सर्कुलर लूप में चेंज करेंगे, है ना, तो ये देखिए ये सर्कुलर लूप आपका बनाया हुआ है। तो जरा आप देखिए इससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी क्या, क्योंकि इसका एरिया बढ़ जाएगा। पहले शुरुआत में एरिया A1 है और बाद में देखिए सर्कल इतना बड़ा सा हो गया तो इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, A2। आप देखो A2 बड़ा है A1 से, तो क्या बाद में गुजरने वाला फ्लक्स भी बड़ा हो गया पहले वाले से φ1 से, यानी φ2 बड़ा होगा φ1 से। अगर फ्लक्स ज्यादा हो गया बच्चों, फ्लक्स बढ़ गया, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि भैया ये इस तरीके धारा इसमें इस तरीके से बहेगी कि फ्लक्स बढ़ने जो बढ़ रहा है उसको रोके, है ना। तो आप देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है किधर सर, अंदर की ओर है, अंदर की ओर क्रॉस दिखाई दे रहा है ना। तो इसको बहना पड़ेगा इस तरीके से कि ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ जाए, कुछ ऊपर की ओर आ जाए, ताकि जो बढ़ रहा है वो घट जाए। समझ लो, जैसे मान लो कि अंदर की ओर है 10 और बढ़ के हो गया 12, ठीक है। तो हमें 2 एक्स्ट्रा जो बढ़ा उस 2 को हमें किधर करना पड़ेगा, बाहर की ओर करना पड़ेगा, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 10 ही की 10 रहे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पे धारा कैसी बहनी पड़ेगी, तो बच्चा आप यूज कर लो किसका, राइट हैंड रूल का। इसको कर लो, अंगूठे कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। तो जो पाम बताएगा दैट विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमें ऊपर की ओर करना है, मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की ओर करना है। तो जरा देखो, तो धारा को हमें किधर फ्लो कराना पड़ेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे कराना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई तो जरा देखो ये पाम किधर बताएगा बच्चों, बाहर की ओर बताएगा। समझ में आएगा, है ना। तो ये धारा को बहना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ADCBA। इस डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो कराना पड़ेगा। क्लियर सभी के बात, समझ में आ गया? चले उसी प्रकार से बच्चों बी की बात करिए। देखिए क्या कह रहा है कि सर्कल था हमारे पास शुरुआत में, अब हमने इसको प्रेशर लगा करके क्या कर दिया, पतले से वायर में चेंज कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है सर, सबसे पहली बात जो इसमें नोटिस करने के लिए है बच्चों कि आप नोटिस कीजिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है बच्चों, अंदर नहीं बाहर की ओर है। किधर है, बाहर की ओर है, राइट। अब समझिएगा, अब हमने इसको ऐसे दबाया तो क्या इसका एरिया में कमी हुई सर, एरिया में कमी हुई, यानी कि शुरुआत में जो फ्लक्स था सर, शुरुआत में मान लीजिए फ्लक्स φ1 था और बाद में फ्लक्स हो गया φ2, तो क्या φ1 ज्यादा था φ2 से, यानी φ2 क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। बाद में फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। बाद में फ्लक्स कम हो गया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई बच्चों, हमारी घट गई, घट गई। तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा ताकि ये क्या हो, बाहर की ओर डायरेक्शन है। क्योंकि अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, हमारा बाहर की ओर। मान लीजिए बाहर की ओर पहले से 10 है ना, अब इसको हमने चपटा कर दिया तो इसके वजह से कुछ घट गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया, मान लीजिए कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो जो 2 की कमी हुई, जो 2 की कमी हुई उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ेगा कब, जब फील्ड लाइंस बाहर की ओर हो। क्लियर है कि नहीं, फील्ड लाइन किधर हो, बाहर की ओर हो। तो फील्ड लाइंस को बाहर करने के लिए हमें करंट किधर फ्लो कराना पड़ेगा बच्चों, अगेन से फिर से किधर, एंटी क्लॉकवाइज में। देखो करके देखो, अंगूठे मतलब ये जो हथेली है दैट शुड बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो क्या हो जाएगा, वी नीड टू फ्लो द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, ए डैश, मतलब ए डैश लिख दो, ए डैश डी डैश फिर सी डैश फिर बी डैश, है ना, और फिर से ए डैश। तो इस डायरेक्शन में आपको करंट को फ्लो कराना पड़ेगा, अर्थात दोनों केस में हमारा आंसर है क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया क्या? क्लियर है सभी के बाद? इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेंज लॉ का बहुत ही अच्छा सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने वाला सवाल था। तो डू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो, एंड डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।